आप में से बहुत से लोग जानते हैं जो मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो मेरे चैनल के लगातार व्यूअर्स हैं, तो आपको पता है कि मुझे एग्जॉटिक प्लांट कलेक्शन का अच्छा खासा शौक है और कुछ कुछ प्लांट मैं धीरे धीरे कलेक्ट करती रहती हूँ। और ऐसे में आप में से तमाम लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हम भी एग्जॉटिक प्लांट कलेक्ट करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूँ अनीता दिनेश। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन 10 प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने पहले सेलेक्ट किए और उनको उगाया, और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। क्योंकि सेलेक्ट तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स किए थे, पर शुरुआत में कुछ प्लांट्स पे बहुत दिक्कत आई। धीरे धीरे मैं उनको समझ पाई और अब आसानी से ग्रो कर रही हूँ। पर कुछ प्लांट ऐसे थे जो आए और तुरंत हमारी प्लांट फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गए। उन्होंने मुझे तंग भी नहीं किया, कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ी। और ये जो प्लांट थे यही मैं आज आपको वीडियो में रिकमेंड करने वाली हूँ, जिनको कि आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट है एग्जॉटिक है पर आसान है, और इनको उगाना बहुत आसान है। पर हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई ट्रॉपिकल प्लांट उगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो सब ट्रॉपिकल प्लांट्स को तो सूट करती है, पर जो ट्रॉपिकल प्लांट्स जो ज्यादातर एग्जॉटिक प्लांट्स होते हैं उनको सूट नहीं करती है। तो आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए एक अच्छी सॉइल चाहिए, जो आप अपने ऑर्किड्स में डालते हैं, आप अपने तमाम दूसरे अरॉइड्स में डालते हैं। हमेशा जब आप सही मिट्टी से शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो अनुभव है वो खुशनुमा होगा। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके प्लांट मरेंगे नहीं, लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ साल में 2 बार ऐसा स्पैन आता है, जब बहुत गर्मियां पड़ती हैं और जब बहुत सर्दियां पड़ती हैं। तब ये प्लांट स्ट्रगल करते हैं, इनको थोड़ी समस्या तो आती है। और अच्छी मिट्टी से और रेगुलर सही केयर से आप इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट अगर थोड़ी बहुत पत्तियां खराब भी हो जाए तो उसमें रूट रॉट ना हो और आप उसको अपने कलेक्शन में मेंटेन रख पाए। तो चलिए आज एक एक करके उन 10 प्लांट्स के बारे में आपको बताती हूँ। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियो पे लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आप अपने प्लांट की इमेजेस भेज करके प्लांट रिलेटेड परेशानियों को आप डिस्कस कर सकते हैं। और शुरुआत में कुछ प्लांट तो बहुत ही अच्छे साबित हुए, कुछ प्लांट थोड़े डिजास्टर साबित हुए, और कुछ प्लांट्स को लेके मैं आज भी स्ट्रगल करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, एक लास्ट चांस और लूंगी, देखो क्या गलती होती है। तो पर आपका जो अनुभव है वो खुशनुमा हो, यादगार हो, इसके लिए मैं आज आपको ट्राइड एंड टेस्टेड 10 ऐसे प्लांट बताऊंगी जो मेरे से पहली बार में ही बहुत अच्छे ग्रो हो गए। शुरुआत में जो 2 वैरायटी हैं वो तो मॉन्स्टेरा की हैं। एक तो ये मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन, ताकि मेरे पास मॉन्स्टेरा एल्बो जो वेरिएटेड एक्सोटिक वैरायटी होती है वो भी है, पर उसको लेकर के आज भी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्योंकि इसकी पत्तियां जब काफी व्हाइट होने लगती हैं तो उनमें तुरंत ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, खराब जाती है। पर मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन ऐसी वैरायटी है जो एक बार में ही मुझसे बहुत आसानी से ग्रो हुई, और ग्रो ही नहीं हुई, इससे मैंने कितने सारे प्लांट बना करके अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बांटे भी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नंबर पे रिकमेंड करूंगी मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन। और अब तो नर्सरीज में भी ये प्लांट 250 रुपए से लेकर के और 600 रुपए तक की, 700 रुपए तक की रेंज में आपको तमाम अच्छी नर्सरीज में भी मिल जाए। इसके अलावा तमाम ऐसे ऑनलाइन सेलर्स हैं जो कि ट्राइड है, टेस्टेड है, उनसे भी आप इन प्लांट्स को मंगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है मॉन्स्टेरा पेरू। ये भी मॉन्स्टेरा की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है। अभी तक मैंने इसकी पत्तियां बड़े करने में तो सफलता नहीं पाई है, पर जो इसकी पत्तियां हैं वो काफी थिक होती हैं, ग्लॉसी होती हैं, बहुत डार्क कलर की होती हैं, जिन पे एक अलग तरह का टेक्सचर होता है। और इससे भी मैं लगातार कई प्लांट बनाती रही हूँ, बनाती जा रही हूँ, और ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी। तीसरे नंबर पर जो प्लांट है वो है एपीप्रेमनम पिनटम एल्बो, और ये तो मतलब आज की डेट में मेरा स्वीट हार्ट प्लांट है। और जो लोग पिछले साल से मुझसे कनेक्टेड होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैंने छोटा सा ये प्लांट मंगाया था जो कुछ इतना बड़ा दिखता था, और आज ये देखो कितना खूबसूरत लगने लगा। और इमेजिन करो जब ये बहुत ही वेल ग्रोन हो जाएगा तो कैसा दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये रही कि सर्दियों में ये ओपन में रहने के बाद भी डोरमेंट नहीं हुआ,
यानी कि इसके ऊपर मौसम का असर नहीं हुआ। तो अगर कोई एक प्लांट खरीदना है तो मेरी जेन्युइन पहली जो रिकमेंडेशन होगी वो एपीप्रेमनम पिनटम एल्बो ही होगी। चौथी जो वैरायटी है वो एंथूरियम की वैरायटी है, जिसको कहते हैं एंथूरियम क्रिस्टैलिनम। और कई सालों से मेरे पास प्लांट है। जब पत्तियाँ मौसम अच्छा होता है, ह्यूमिडिटी सही होती है तो बहुत ही शानदार निकलती हैं। थोड़ा-सा गर्मियों में इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, पर सर्दियों में मैंने देखा है कि कोई भी बहुत ज़्यादा मौसम का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो अगर जो लोग एंथूरियम कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो उनको सबसे पहले इसी वैरायटी से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक फ़ोलिएज एंथूरियम की सबसे हार्डी वैराइटीज़ में से एक है और कई साल से मेरे पास है। बारिश के दिनों में पेस्ट इन पे बहुत अटैक करते हैं, पर ये प्लांट है यकीनन सुंदर और बहुत आराम से चल रहा है। जब से मैंने लिया है आज तक इसको रिपोर्ट नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डाल। अब बात करूंगी दो ऐसी क्लेडियम की वैरायटी, क्लेडियम पिंक क्लाउड नाम की। पहली जो ये वैरायटी है ये तो मैंने अभी 3-4 महीने पहले मंगाई थी और एक वेबसाइट से मंगाई थी, क्योंकि क्लेडियम को लेकर के मेरा खुद का भी अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। पुराने बल्ब तो चल रहे हैं, पर नया जब भी कोई फैंसी बल्ब अगर किसी साइट से मंगाने लगे तो वो जब निकलता है तो वो नॉर्मल ही क्लेडियम होता है। और कितने सारे पैसे मैंने इसमें शुरू शुरू में बर्बाद किए, पर अब ये गलती नहीं उठाती हूँ। फिर एक बार रिस्क लिया, मैंने एक वेबसाइट से इसको मंगाया और थैंकफुली जो मंगाया था, 2 बल्ब मंगाए थे और दोनों इसीलिए 2 सिर्फ मंगाए क्योंकि मुझे लगा पता नहीं सही निकले कि नहीं निकले, पर थैंकफुली वो दोनों सही निकले। और दोनों जो क्लेडियम्स हैं वो है, पहले नंबर पर तो ये है और दूसरे नंबर पर ये है क्लेडियम हिलो ब्यूटी। और इसको बहुत सारे लोग एलोकेजिया समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे जब ये पुराना होने लगता है बहुत ज्यादा ह्यूज और जायंट हो जाती हैं। क्लेडियम्स के संग सिंपल मिट्टी चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो और बहुत ज्यादा आपको इनको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंगलों में तो ये जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, सीजन पे बाहर निकल जाते हैं, फिर वापस सीजन खत्म होने पे डोरमेंट हो जाते हैं, फिर वहीं से ग्रो हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे घरों में भी होता है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बल्ब का आकार बढ़ाना चाहें ताकि अगली बार बल्ब आपके पास 2 हो जाए या मल्टीप्लाई करके उनको लगा के 2 प्लांट बना पाए, 3 प्लांट बना पाए, तो इनमें कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर डालिए जो इन बल्ब का साइज बढ़ाए। रेडियम सीजनल प्लांट होते हैं, पर ये ऑलमोस्ट अक्टूबर में डोरमेंट होते हैं, फिर मार्च से ये दोबारा निकलने लगते हैं। पर अगर बल्ब मिट्टी में पड़े रहें या इनको आप संभाल के रख लें और फिर मार्च में लगा दें तो इनमें वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इनको खरीद लीजिए तो ये लगातार चलते रहते हैं। और आगे भी जो मैं 2 वैरायटी आपको बताने वाली हूँ ये दोनों ही फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। एक तो ये फिलोडेंड्रॉन रिंग ऑफ फायर है, ये भी एक काफी हार्डी वैरायटी है, क्योंकि काफी सालों से मैंने इसको लगा रखा है और लगातार अच्छे से ग्रो होती रहती है। सर्दियों में थोड़ा सा फ्रॉस्ट से बचाना पड़ता है। और जो अगली फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है उसका नाम है फिलोडेंड्रॉन कॉकिन्स गोल्ड। ये भी एक रियल ब्यूटी है। इतना खूबसूरत गोल्डन येलो कलर की इसकी लीव्स होती है ना, कि पूरे स्पेस को कई प्लांट्स के बीच में एकदम वाइब्रेंट दिखाई देता है। और इस समय मॉनसून्स में तो ये अपने पीक पे पहुंच जाता है, इतना फ्लोरेसेंट येलो इसका कलर हो जाता है। तो अगर आपको 1-2 वैरायटीज ही लेनी हो तो इसको जरूर तलाशना। ये एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्टेबल वैरायटी है और सबसे बड़ी बात है, इजी टू मेंटेन है। ये भी दोनों वैरायटीज बहुत ही स्टर्डी हैं, बहुत ही हार्डी हैं। आप इनको बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और पहली बार में ही ये मेरे यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हुई, मुझे कोई खास जहमत नहीं उठानी पड़ी। दूसरी भी एंथ्यूरियम की ही वैरायटी है, चॉकलेट एंथ्यूरियम। एंथ्यूरियम की फ्लावरिंग वैरायटी है जिसमें चॉकलेट कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, ब्लैकिश ब्राउन कलर के फूल होते हैं। और ये वैरायटी भी कई सालों से है। कभी जब मौसम बदलता है तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस आता है, फिर वापस ये रिवाइव हो जाती है। और मुझे लगता है तमाम कलरफुल एंथ्यूरियम की फ्लावरिंग वैरायटीज के मुकाबले ये ज्यादा हार्डी है। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पसंद है क्योंकि ये बहुत आसानी से हमारे यहाँ की बदलती हुई क्लाइमेट में सरवाइव करता है और ना ही सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि काफी अच्छे से चलता है। तो एंथ्यूरियम की ये दोनों वैरायटीज भी आप अब पहले एक्सोटिक प्लांट के तौर पर लगा सकते हैं। बाल्टिक ब्लू पोथोस भी मनी प्लांट की ऐसी वैरायटी है जिसमें बहुत जल्दी पत्तियां मैच्योर होती हैं और तुरंत से ही इनमें फेनिस्ट्रेशन उभर के आने लगता है। दूसरा, इसका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लूइश टिंच लिए होता है, तो पूरे प्लांट्स के बीच में ये थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है और बहुत जल्दी बढ़ती है, फास्ट ग्रोइंग होती है। घर के अंदर भी अगर आप इसको लगा लेंगे तो इसमें फेनिस्ट्रेशन आने लगता है। मैंने आपको वही प्लांट्स बताए हैं जो आप आसानी से मेंटेन रख पाएंगे अगर थोड़ा सा भी आप इनकी सही रेगुलर केयर कर पाएंगे तो।
और आपको किन किन टॉपिक्स में वीडियो देखने हैं आप जरूर बताइएगा। लोग जो लगातार वीडियोस देखते हैं वो ये बताएं कि उन्होंने मुझसे इंस्पायर हो करके मेरे प्लांट्स को देख करके क्या एग्जॉटिक प्लांट्स में हाथ आजमाना शुरू किया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा, सेमी सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा, और फेलियर हुआ तो उनको क्या लगता है क्यों हुआ। क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करेंगे तो अगली बार मैं उन पॉइंट्स को भी अपने वीडियोस में इंक्लूड किया करूंगी जो पॉइंट आपको परेशान करते हैं, आपकी प्लांट केयरिंग को डिस्टर्ब करते हैं।